शाहनवाज। और आज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही शानदार इंटरव्यू देखने वाले हैं। और धमाल जो इस टाइम पंजाब के शहर में मचा रहे हैं। बहुत छोटा सा शहर है मलेरकोटला, लेकिन वहाँ पे भी वो काफ़ी अच्छा और शानदार काम कर रहे हैं। पूरे गांव का बीमा कर दिया उन्होंने, बीमा ग्राम की मदद से। और बहुत सारे शानदार आइडियाज़ हैं, एकदम माइंड ब्लोइंग आइडिया आप सुनोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे शहर में कैसे लोग इतना शानदार काम कर ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रीमियम ला रहे हैं, उमंग में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हैं। और 2 MDRT हो चुका है 2021 और 22 का। तीसरे MDRT की तैयारी, उनका लक्ष्य है इस साल COT करने का। और वो बोल रहे 100% मैं उसको अचीव करूँगा। और हमारे बॉस काजिम सर के ज़बरदस्त फ़ैन हैं और उनको अपना आदर्श, अपना गुरु मानते हैं। और माइंड ब्लोइंग, मतलब आप देखिए, आपको मजा आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस ओके। तो दोबारा से आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है शाहनवाज खान और मैं जैदी कॉरपोरेशन में एज ए जोनल मैनेजर काम करता हूं और एज ए ट्रेनर भी अभी काम कर रहा हूं। और अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में जाके ऐसा यूनिट मीटिंग करते रहते हैं और वहां से लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक एजेंट को जो अगर वो ट्रेनिंग में कुछ सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको कितना बेनिफिट हो सकता है। और इधर मेरी दर्शन मोहम्मद जी से बात हो रही थी तो काफी चीजें उनसे मैंने नई चीजें भी जानी। और वो जो वो सीखते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि अगर आप सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करोगे तो बेनिफिट होगा ही होगा, 100% है। और ये आज जानेंगे उनसे कि अगर आप कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो अपना एक गोल सेट करके। उन्होंने आज से 3 साल 4 साल पहले कादिम जी को सुना और उन्होंने एक टारगेट लिया कि मिनिमम MDRT तो मुझे इस क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में करना ही करना है। और उन्होंने अप्रोक्सीमेट लास्ट 2 ईयर से MDRT भी कर रहे हैं। इस साल डबल MDRT हो चुकी है उनकी और तीसरी MDRT की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट है सर आपको कि आपका टारगेट बहुत आसानी से पूरा हो जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आप सीखो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करो। अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो लाइफ में जो भी आपके टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। दर्शन मोहम्मद जी के पास जाने से पहले मैं एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी जो एडवाइजर्स होते हैं, नया एजेंसी लिया होता है, नया काम कर रहे होते हैं या पुराने भी होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एजेंसी जब शुरू में लेते हैं, एजेंसी जब एडॉप्ट करते हैं तो शुरू में उनको प्रॉब्लम नहीं आती है इंश्योरेंस करने में। साल 1.5 साल उनका टाइम बहुत अच्छे से निकल जाता है क्योंकि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और लोकल सोसाइटी के लोग जो भी होते हैं उनको अगर हम बताते हैं तो वो हमारे से इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं। तकलीफ कब आती है? तकलीफ आती है साल 1.5 साल बीतने के बाद। और जब बोलते हैं कि यार अब मेरे पास तो रेफरेंस ही नहीं है, नाम ही नहीं है, अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। यही यही सारे सारे सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि हम लोग क्या होता है, रेफरेंस नहीं मानते हैं। तो आज मैं आपको 2 मिनट में ऐसा आइडिया देने वाला हूं कि आपकी अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रेफरेंस का कभी टेंशन नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा रेफरेंस का। और हमारा क्या है, हमारा एसेट, हमारा जो भी चीजें है, रॉ मटेरियल जो भी कहिए, वो सारा कुछ क्या है, वो आपका रेफरेंस है, वो आपका प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टिंग नहीं है तो आप लॉन्ग टाइम तक बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप चीजें तैयार नहीं कर सकते हो। तो हमारे बिजनेस में अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं है तो आप बहुत टाइम तक नहीं टिक सकते हो। हमारे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हम थोड़े टाइम तक बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि लोग रेफरेंस नहीं रहता है। रेफरेंस क्यों नहीं रहता है कि शुरू से हम लोगों से मांगते मांगते नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको दूंगा कि आज के बाद जब भी आप इंश्योरेंस करने जाओगे तो आप रेफरेंस मांगोगे। आपने पॉलिसी क्लोज कर दी, अब क्या बोलोगे, सर आपकी मैंने ये पॉलिसी करी है, आपको बहुत अच्छा ये पॉलिसी में फीचर्स लगा होगा, इसका बेनिफिट आपको अच्छा लगा होगा, तभी आपने पॉलिसी खरीदी है। अब आपने पॉलिसी खरीद ली है सर, और मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे को आप सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? वो क्या करेगा, नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप कुछ नाम ले लो, आप बात कर लो इनसे। तो आपको कहना है कि सर मुझे ऐसे 2 व्यक्ति के नाम दीजिए जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हो और आपकी बात सुनता हो।
सिर्फ 2 व्यक्ति के नाम लेना है आपको। सामने वाले से कोई भी बंदे से आप बोलोगे कि सर आप मुझे 2 व्यक्ति के नाम दो जो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हो या आपका आदर करता हो और आपके बात मानता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास ऐसे 2 लोग नहीं है जो मेरी रिस्पेक्ट ना करते हो और मेरी बात नहीं मानते हो। वो बोलेगा अरे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास तो बहुत सारे, आप 2 की क्या बात कर रहे हो, आप 10 नाम ले सकते हो। तो अभी तक क्या होता था, हम लोग बोलते थे कि सर मुझे रेफरेंस दे दो, मुझे रेफरेंस दे दो। तो रेफरेंस बोलता था यार मैं किसको बोलूं। अभी क्या है, अगर ये नया टेक्निक आपने अपनाया कि 2 ऐसे व्यक्ति के नाम दीजिए या 5 ऐसे व्यक्ति के नाम दीजिए या 10 ऐसे व्यक्ति के नाम दीजिए जो आपकी बात सुनता हो और आपका आदर करता हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करता हो और आपकी बात सुनता हो। अगर ऐसे 2 लोगों के नाम मांगोगे तो सामने वाला कभी आपको मना नहीं कर सकता है। क्यों मना नहीं कर सकता है? कि वो बोल ही नहीं सकता है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 2 4 5 6 10 तो जो मेरी इज्जत ना करता हो, मेरी बात ना मानता हो। तो ये मैं एक टेक्निक आपको आज बताने वाला था। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज जो खास टाइम मैंने निकाला है वो निकाला है दर्शन मोहम्मद जी से कि वो आपको अपने आइडिया दें जिस पे आप वो काम कर रहे हैं। वो लगभग 7 8 साल हो गए एजेंसी को, लेकिन पिछले 3 साल से उन्होंने काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ से उनकी लाइफ चेंज हुई, एजेंसी को एज ए कैरियर कैसे उन्होंने चुना, और इतनी अच्छा जो एक्टिविटी करते हैं, क्लाइंट से जो रिलेशन जो बिल्ड करते हैं, जो लोगों से मिलके उनका दिल जीत लेते हैं, उनकी जो कला है वो आप जरूर सुनिएगा। आप सब लोग सुनते होंगे, लेकिन इस तरीके से आज फर्स्ट टाइम सुनेंगे आप। तो ओवर टू दर्शन जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए और लोगों को अपने तरक्की के बारे में, अपने जो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बताइए और ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है। तो आप अपना माइक वहां से स्टार्ट कर सकते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। हेलो। हाँ, गुड अस्सलाम इवनिंग वालेकुम सर। जी। इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं अपने ब्रांच में डीएम साहब, डेवलपमेंट रामरेज जी एंड थोड़ा ऑल सा ऑफिसर माइक ऊपर करेंगे तो आवाज थोड़ा अच्छी आएगी सर। ठीक है जी। हाँ। हेलो सर, गुड इवनिंग जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, अभी आवाज आ रही है। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा सर, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सर का। मोहम्मद साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझको मौका दिया फेस टू फेस होने का सभी को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ अपने ब्रांच मैनेजर डीएम ब्रजेश अरोड़ा जी का और डेवलपमेंट राम नरेश जी का। सबसे फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ काजम सर जी का, जिनकी बदौलत आज मुझे आपके सामने बैठने का, बोलने का मौका मिला सर। और बताइए सर। ठीक है, आपने कितना टाइम हो गया सर एजेंसी को लिए हुए? सर मेरी एजेंसी 2013 से है। जब से मेरे को एजेंसी मिला जिसी महीने, उसी महीने मैंने 52 केस करके और अपनी ब्रांच में नाम बनाया था। अब तो सर कहने की जरूरत ही नहीं है कि खुद से काम आ रहा है अपने आप। अब तो एजेंसी में बहुत नाम हो चुका है। आपने एजेंसी 2013 में ली थी सर? हाँ, जी सर। ओके। और 2013 से 2017 तक आपका काम एक नॉर्मल अभिकर्ता की तरह चल रहा था? और उसमें ना सर मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। इससे पहले मैं एक डॉक्टर के साथ जॉब करता था और उसमें पार्ट टाइम में फिर भी मैं बढ़िया काम करता था सर। 100 केस तो फिर भी कर ही देता था पार्ट टाइम भी। और कितने जैसी पॉलिसी कर लेते थे सर आप पार्ट टाइम में? सर शतक तो हर साल होता था। शतकवीर बनते थे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और जब से सर मैंने 2016 से काजम सर से मिला हूँ, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोला था कि तुम पार्ट टाइम जो जॉब करते हो ना, ये एलआईसी को फुल टाइम कर लो, दूसरी जॉब को छोड़ दो। मुझे लगा कि सर थोड़ा रॉन्ग कह रहे हैं। मैं 20 22 साल से हूँ डॉक्टर में, तो कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सर जैसे ही लॉकडाउन आया तो सर का एक वीडियो आया था, जून का जुनून, हाँ। जिसको जिसको मैंने अपने रूम को बंद करके 1.25 घंटे सुना, सर की बात को फॉलो किया। सर ने बताया कि अगर इस साल आपने एमडीआरटी नहीं किया ना, तो आप काम छोड़ देना, कोई और काम कर लेना। और जैसे ही सर मैंने सर की बात को सुना, उन्होंने बताया कि कौन सा प्लान सेल करना है, किस किस के पास जाना है, कहाँ कहाँ पैसा गया है,
जैसे क्लासें ऑनलाइन हो गई, मोबाइल वालों के पास पैसा गया, ग्रोसरी ज़्यादा उठाने लगे लोग, किराना वाले के पास गया। ऐसे सर उन्होंने अच्छे अच्छे बहुत टिप्स दिए, जिसकी बदौलत मैंने 45 डेज में डबल MDRT कर लिया सर। वाह वाह वाह। अभी तो सर का धन्यवाद करने जाना है चंडीगढ़ में। तो आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे स्टार्ट करी थी जब आपने एक टारगेट लिया कि मुझे इस बार कुछ करना है? देखिए सर ने बोला था कि आपको आपके पास 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक 180 दिन है, आपने 2000 का एक पॉलिसी रोज करना है। तो मैं ना सर, हमारे पास में एक कस्बा है नियर राडा साहिब, मैं सर वहाँ गया, एक एक दुकानदार को बोला, जो सर ने बोला था कि ऐसे बोलना है वही बोला, और कुछ नहीं बोला। सर ने बोला कि देखो आपको 21 दिन के लॉकडाउन में आपका सारा सेविंग खत्म हो गया, और जब 60 साल के बाद आपके 21 साल कैसे गुजरेंगे बिना पैसे के। तो सर मैंने ना एक पार्टी से जिससे बात करता था उससे 500 रुपया पर डे या 1000 रुपया पर डे मांगता था दुकानदार से, और उन्होंने हंस के दे। आपका वॉइस, हाँ। ठीक है जी। हाँ, जैसे सर मैं उनसे काम शुरू किया, एक दुकान दूसरी दुकान, डोर टू डोर सभी दुकानों पे जाना, तो इसी तरह एक एक पार्टी से 30-30 हजार महीने का आने लगा। अरे देखो वाह। इतने में हमारा, सर ने बोला था कि आपने 180 दिन में MDRT करना है, कि 2000 का एक पॉलिसी रोज करना है, लेकिन मैं तो एक पार्टी से 30,000 लेता था एक महीने का, तो एक ही दिन में 15 पॉलिसी हो जाता था। मैंने बोला क्या पता लॉकडाउन कब कहाँ तक चलेगा, फिर ना लग जाए, इसलिए मैंने सर मैंने वेट ही नहीं किया कि कौन दिसंबर तक वेट करेगा, सर ने बोला है तो पहले कर देते हैं। तो आप जो प्रोस्पेक्टिंग थी आपकी, वो कैसे लोगों को आप अप्रोच करते थे पॉलिसी की इतना बड़ा प्रीमियम के लिए कि लोग फौरन तैयार हो जा रहे थे? क्या ऐसी बात करते थे कि लोग एकदम रेडी हो जा रहे थे? देखो सर, लॉकडाउन को सबने झेला है, इसमें कोई दो जी, राय नहीं है। हमने भी झेला है, आपने भी झेला है, लोगों ने भी झेला है। सबने झेला उसमें है। क्या था सर, उसमें सर एक ही बात थी, जब शटर बंद था इनकम बंद हो गई, सबका आ गया, तो लोगों को क्या कि जो 2-3 महीने चला तो क्या बना। तो सर ने बोला कि आपने एक ही प्लान बेचना है, वो है जीवन उमंग। ठीक है जी। तो उनको पूछना कि कितनी पेंशन चाहिए आपको महीने का, तो सर मैंने ना जैसे ही बोलना दुकानदारों से शुरू किया, तो बोला भाई कम से कम 30,000 तो हमको मिलना चाहिए। तो जैसे 70,000 एक से, ऐसे 6 लाख 4 लाख ऐसे आता रहा। ऐसे में सर हमारा काम बहुत बढ़िया हो गया, पिछले साल का भी इस साल का भी हो गया देखो। अरे वाह। और जो आप एक्टिविटी करते हैं, लोगों से मिलते हैं उनको, जैसे अभी फेस्टिवल्स आ रहा है, तो उसमें आप लोगों को कैसे जी गिफ्ट वगैरह करते हैं और कैसे आगे के लिए अप्रोच करते हैं? क्या रहता है कि जो आप क्लाइंट से जो रिलेशन बना के आप रखते हो लोगों को, के सामने से लोग आपसे बहुत खुश रहते हैं, तो वो क्या आइडिया है आपका, कैसे करते हो? देखिए सर, ऐसा है, मैंने कभी किसी पार्टी को रिबेट तो नहीं दिया, और मुझसे मांगता भी नहीं कोई सर, ये बात पक्की है। दूसरी बात यह है कि यार जैसे ऐसे पेन होते हैं, मैं बनवा लेता हूँ 400-500 का पेन, उसका नाम प्रिंट करा के पार्टी का, या अच्छी अच्छी डायरी 300-400 की। अभी मैं सर आपको दिखाऊंगा एक जब पेन पे पार्टी का नाम डालते हैं आप? हाँ जी, पेन पे पार्टी का नाम, और जैसे सर जो डायरी है ना, इस पे मैं अपना डालता हूँ सारा, और इसमें बढ़िया बढ़िया प्लान ऐड करता हूँ, जैसे जीवन उमंग, जीवन श्रोमणी और जीवन लाभ, जो 1-1 करोड़ से कम नहीं बेचने का, क्योंकि अच्छा, जैसा डायरी पर्सनलाइज है। डायरी बना के देते हैं आप? हाँ जी सर, ये बहुत बढ़िया डायरी है। इसमें देखिए, ये है, पहले उमंग है, और साथ में हमारा फोटो और सारा पब्लिसिटी है। ठीक है और सर। क्लाइंट का नाम कहाँ पे आता है? इस पे सर क्लाइंट का नाम नहीं है, जो तो ऐसे देना अच्छा, होता है उनको ऐसे ही है। गिफ्ट के तौर पे। और इस पे ये जीवन श्रोमणी है, और लास्ट में जैसे पार्टी के पास रहेगा तो जीवन लाभ है। सर तीनों प्लान में हमने काम करना होता है, पार्टी को देते ही इसलिए हैं कि इनसे 8 लाख 6 लाख साल का लेंगे, उनको ही देंगे जो डायरी उनके लिए है। और बाकी जो छोटे क्लाइंट होते हैं उनके लिए ड्राई फ्रूट का या मिठाई का डब्बा, उनके लिए सर बहुत कुछ है, कम से कम 50,000 से लाख रुपए तक गिफ्ट होता है दिवाली को। यानी खर्च बहुत करते हैं आप क्लाइंट के ऊपर?
हाँ सर, इसीलिए तो हमारे पास खुद को कॉल आता है कि भाई हमने पॉलिसी लेनी है, कब करके जाओगे। हाँ। लेकिन सर मेरे में एक बात है, मैं उसी टाइम नहीं जाता पार्टी के पास हाँ। पॉलिसी के लिए। उसको बोलता ओके। अभी मैं 2 दिन के लिए बिजी हूँ, उसके बाद अच्छा, आपके पास आऊंगा। तो 2 दिन वेट करते हो, दूसरे एजेंट को नहीं बुला के पॉलिसी करा लेंगे? नहीं सर, जो जिसकी बात हमसे होगी ना वो हमसे पॉलिसी लेगा। भले उसको अच्छा। पार्टी कुछ भी बोल दे, कोई दूसरा एजेंट आके "कि हम आपको कमीशन दे देंगे, ये भी कर देंगे", नहीं बोलेंगे तो पॉलिसी तो हमसे ही लेंगे। अच्छा। ऐसा है सर। तो सर ने उनको बोला ना इतना कि अपने पहले एरिया का से ब्रांड गिफ्ट बनना वगैरह है। दिया होता है कि वो आपसे आपके इंतजार में बैठे रहते हैं, वो आएगा वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे सर अभी मैं एक फैक्ट्री के मालिक के मिला था। अभी देखो मैंने उसका पॉलिसी भी नहीं किया, लेकिन जहाँ वो रहता है वहाँ 200-300 एजेंट है एलआईसी का। हाँ। और वो 200-300 एजेंट के बीच से मैंने वो पॉलिसी निकाल के लेके आनी है। अरे वाह। देखो, उसको पहले ही मैंने गिफ्ट देना शुरू कर दिया, अभी अभी दिवाली को दूंगा, उसके बाद पॉलिसी का सोचेंगे। ओके। और ऐसे जो नहीं कि जाके सीधा पॉलिसी। बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह भी आप क्लाइंट्स के विश करते हो, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं या जो आपके साथ पहले से देखिए पॉलिसी सर, लिया हुआ? उसमें उसमें सर ये होता है, जैसे किसी का बच्चा है छोटा, जब उसका पॉलिसी हो गया ना, साल से पहले पहले उसका बीमा कर देना है। उसके बाद हर साल जब उसका बर्थडे होगा तो उसको सर मैं ऐसे गिफ्ट ना पैक करवा के रखता हूँ। अरे उसमें वाह। इतनी स्टेशनरी होती है कि सारा साल उसको कॉपियाँ, रेजर, पेंसिल खरीदने की जरूरत नहीं है उसके माँ बाप को, लेकिन मैं हाँ। देता रहता हूँ। अच्छा। जैसे ही वो बच्चा 18 साल 20 साल का होगा सर, जब वो पॉलिसी के लिए कुछ जाएगा ना उसके पास, तो वो मना कर देगा, बोलेगा नहीं मेरा अंकल ही पॉलिसी करेगा जो मुझको हर साल गिफ्ट भेजता है। बचपन से ही ऐसा उसके है। माइंड में ऐसा डाल देते हैं कि बस यही एलआईसी वाले अंकल हाँ, है। बस बस उसी से बीमा लेना है बस, और किसी से नहीं लेना। तो बात तो भी जो नहीं करते किसी से। नए एजेंट्स रहते हैं उनको आप कैसे बताओगे कि आप अपना इसमें करियर बना सकते हो, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, एलआईसी एजेंसी, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो आप यहाँ पे? जी सर। देखिए सर, ऐसा है जैसे हमको भी या आपको भी और किसी पर्सन को भी पहले तो स्टडी करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। जैसे स्टडी करते हैं उसके बाद डिग्री होता है, और डिग्री करने के लिए पैसा लगता है। तो इसमें अपने को भी इसमें सीखना पड़ता है। जैसे कदम सर हैं, वो हमको सिखाने के लिए ही बने हैं। वो हमको डोर टू डोर एक एक स्टेट में जा जाके, अभी हमारे चंडीगढ़ में आ रहे हैं। ऐसे मतलब अगर थोड़ा फीस लेते हैं तो कहीं भी कोई भी कोर्स करेंगे तो पैसा तो वहां भी लगेगा। लेकिन जो लोग नहीं सीखते, वो 2-4 साल के बाद एजेंसी खत्म हो जाएगा। अब अगर किसी का एमडीआरटी करने का सपना है, मैं अपने अभिकर्ता भाइयों के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर माइक किसी यहाँ का करिए, एमडीआर थोड़ा सा माइक करिए। हाँ। अगर किसी का एमडीआरटी करने का सपना है ना, तो अब भी हाँ। चांस है उनके पास। अभी 2 महीना है। सर का तो ऐसा काम है कि 15 दिन में भी एमडीआरटी करवा देते हैं। लेकिन 2 महीने में आराम से एमडीआरटी कर सकते हैं जिस भाई का सपना है। तो उसके लिए अभी मैंने देखा है कि बहुत कम सीटें बची हैं, 15-20। और जिसका ज्वाइनिंग हो गया उसका एमडीआरटी भी हो गया। मैं तो हाँ। कॉन्फिडेंस से कह देता हूँ एजेंट से, भाइयों से, कि 2500 मेरे से ले लेना अगर आपने, आपको सर ने 5 लाख ना कमा के दिया 2500 के बदले। हाँ। ऐसा आप काजिम सर से कितनी बार मुलाकात हुई सर आपकी? सर, मैं एक ही बार मिला हूँ 2016 में, और तब से बस गुरु मान लिया कि ये मेरे गुरु है, कर देंगे मेरा काम। एक बार में इतना बहुत प्रभाव बढ़िया छोड़ा आप पे कि आप एकदम मतलब उनसे अटैच हो गए सर। सर कांच को डायमंड बना दिया सर ने। हैं? अच्छा। और आप अभी तो उमंग के ऊपर काम करते हैं आपने बताया था, तो क्या मतलब आप बताते हैं क्लाइंट्स को कि जिससे वो आसानी से आपको उमंग में पैसा दे रहे हैं लोग? देखिए सर, ऐसी है कि जो अब जीवन उमंग है उसमें 8% ग्रांटेड है, और दूसरे प्लान में 6% है। और उसको अभी पार्टी बहुत चुस्त है, उसको पता है कि बैंक में मेरे को 5-5.5 मिल रहा है, इधर 6 मिल रहा है। हाँ, ये ग्रांटेड 8% है, तो इसमें मेरा लाइफ टाइम ग्रांटेड पेंशन भी है। और इसको कभी भी 5 साल 3 साल भर के भी छोड़ दो तो भी मेरा पैसा सेफ है, पेंशन लगेगा। उसमें सर ऑप्शन बहुत है, एक तो रिस्क कवर बढ़ता बढ़ता काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए जब पार्टी के सामने जो पर रखते हैं ना सारा, तो बोलता है कि हाँ यार ये सही है। उसमें से देखिए सर, कमीशन ज़्यादा जरूर 25% है, और दूसरे में 35 है। उसमें क्या है सर, प्रीमियम भी तो ज़्यादा निकलता है उसमें, तो कमीशन तो अपने आप बढ़ जाता है। ऐसा है सर उसमें। तो अभी उमंग में आप अच्छा काम कर रहे हैं।
हाँ सर, अभी पिछले साल एमडीआरटी का मीटिंग हुआ था पंचकूला में। तो जो एसडीएम साहब थे तो बोले भाई जिसने जीवन उमंग से एमडीआरटी किया है खड़े हो जाए। तो मैं सर अच्छा। अकेला ही था अरे वाह। क्योंकि मुझे मेरे डीओ राम नरेश जी ने बताया था कि सबसे हाँ। जीवन उमंग आपकी ज्यादा है। तो खड़े हुए तो देखो, कहते इन्होंने एक जीवन उमंग से एमडीआरटी कर दिया। एक एक पार्टी से 8-8 लाख रुपया लेके आए, करोड़ करोड़ का जीवन उमंग बेच डाला। तो क्योंकि मलेरकोटला से आप बिलोंग करते हैं, पंजाब का एक छोटा सा शहर है, और वहां पे आप ऐसे काम कर रहे हो, शानदार काम कर रहे हो। तो आपके और जो साथी एजेंट है या जो छोटी जगह पे रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, और एम्बिशियस जी जी बहुत है और ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन वो सोचते हैं कि यार मैं दिल्ली में होता तो ये कर सकता था, बॉम्बे में होता तो ऐसे कर सकता था। आप मलेरकोटला में एक छोटा शहर में जानता हूँ, मैं कई बार गया भी हूँ वहां पे। तो वहां पे जी रह सर। के आप अपने ड्रीम को अचीव करना, अपने ये सारी चीजों को आप कैसे उनको बताओगे कि छोटे शहर में बहुत पावर है, बहुत दम है, बस देखने वाली बात होना चाहिए। अ, देखिए सर, इसमें क्या है कि मैं मेरी एजेंसी मलेरकोटला है, लेकिन मेरा छोटा सा विलेज है। उस गांव में रहता हूँ, मलेरकोटला से 30 किलोमीटर दूर। आपने बताया था आपने अ, पूरे गांव का बीमा कर दिया है। हाँ सर, मैंने ना पूरे गांव का भी हो गया और पास के गांव को भी बीमा ग्राम बनाकर दोनों को अरे ग्रांट दिला वाह। दी 50-50 थाउजेंड का। देखो अ, सर, आई एम नॉट एमएलए, लेकिन फिर भी हमारा काम है ना जो सर मेरा, कि हर बंदा सुरक्षित कर दूं अपने एरिया का। सर की बात मुझे याद है, सर ने बोला था कि कभी मैं आपके एरिया में आऊं, मैं आपका नाम भूल जाऊं, आपका मोबाइल नंबर भूल जाऊं, और मैं किसी को बोलूं कि मुझे जो जहाँ बीमे करता है उसके घर पे जाना है, तो पार्टी कोई भी बोले कि बैठो मेरे बैग पे बैठो, मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ, इतने आप ब्रांड बन जाओ एरिया के। ब्रांड तो बनाया हुआ है आपने। उसके, हाँ सर, उसके सर के दौलत चलते हैं, जैसे जैसे कहते हैं फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं सर। तो जो छोटे शहरों में रहते हैं वो भी डबल एमडीआरटी सीओटी टीओटी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो सर गांव से कर रहा हूँ डबल एमडीआरटी। शहर तो बहुत बड़ा होता है। आपका ये वीडियो धमाल मचाएगा, मतलब आप इतना अच्छा बता रहे हो लोगों को और आइडिया दे रहे हो। तो हाँ, ये जो आपकी लाइफ चेंज हुई है कि अभी आप सीओटी और टीओटी का प्लान बना रहे हो आप, तो जी सर। इसमें कितना रहता है कि आपको ज्यादा अपना क्लाइंट से रिलेशन पे ज्यादा काम करते हो, या कुछ ब्रोशर एक्टिविटी वगैरह करते हो, प्लान्स के ऊपर करते हो, मतलब कैसे आप रिलेशन पे बीमा लेके आ रहे हो कि आप कुछ ब्रोशर एक्टिविटी करके आप ये सारी चीजें कर रहे हो। जी सर, देखिए सर, मेरे को तो मार्केट में हर घूमने वाला बंदा मेरा बीमा लगता है। मुझे ये नहीं कि मैं इसको जानता हूँ नहीं जानता हूँ, कोई मतलब नहीं सर, भले कोई भी हो, मैं तो हर किसी को बोल सकता हूँ, हर किसी को बोल देता हूँ भाई आपका बीमा हो रखा है। जब सर बात ये इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला बोलता है अरे भाई हमने करवाना है बीमा, मेरे आपको बताओ, नंबर दे दो, हमसे कार्ड दे दो अपना। ऐसे सर रोज 10-20 बंदों से रोज मिलते हैं। तो आज ही सर, मैं एक दिन में आज ही 10 बीमा करके आया हूँ। देखो, एक पार्टी का 7 बीमा। ऐसा है सर, बीमा का सर कोई कमी नहीं। देखो, पहले पार्टी बोलती थी आज से कुछ साल पहले कि भाई पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है, बच्चे को बाहर भेजना है, ये बहुत सी प्रॉब्लम है। लेकिन अब सर पार्टी नहीं बोलती, हमारे एजेंट साथी बोलते हैं अभी मेरे को पेट दर्द है, बैक पेन है, ये है, अभी मेरे को टाइम नहीं, मेरा रिश्तेदार में डेथ हो गया। बहानेबाजी। सर काम की कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। इसमें सर इतना काम काम करना है, है, बहाना नहीं बनाना है। बस सर काम तो इतना है कि करने का, हमको बीमा करने जाने का टाइम नहीं लगता, इतना बीमा है आपको करने के लिए। अच्छा, आप बता अगर रहे को थे कि जब, आप आगे का टाइम देते हो कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा बीमा करने। हाँ सर, वही है ना, जब मुझको कोई पार्टी मिल जाता है कि भाई हमने बीमा करवाना है, सर आज के एजेंट को बीमे के लिए कॉल आ जाए तो जब भी भाग जाते हैं कपड़े, अबे जी अभी आया 5 मिनट में। लेकिन सर मैं तो बोल देता हूँ कि अभी 2 दिन लगेंगे, अभी मेरे को चेक करके बताता हूँ आपको, अभी टाइम दिया हुआ है पहले पार्टी को, उनका बीमा होगा उसके बाद आपका होगा। ऐसे में सर जब 2 दिन के बाद अगर हमने बोल दिया कि हाँ भी अभी आया, तो मैं भी उनके जैसे बन जाऊंगा कि ये तो फ्री में बैठा है, इसे कौन बीमा करवाता होगा। इसलिए सर हम इसको 2 दिन का टाइम दे देते हैं, अगर भी लोड तो किसी और से करा ले, क्योंकि हमने को कमीशन छोड़ना है सर। हम तो बढ़िया प्लान बेचना, अगर बोल देते हैं कि अगर छोटा मोटा प्लान लेना तो कहीं से भी ले ले, लेकिन मैं तो लाख रुपया कम से छोटा प्लान नहीं बेचूंगा। तो पार्टी बोले ठीक है भाई, आज तुम आ जाना। लाख ऐसा है रुपए सर। प्रीमियम का कम से कम पॉलिसी बेचते हैं आप। जी सर, अब छोटा प्लान बेचने का मन ही नहीं करता। तो आप सिर्फ बड़ा ही प्रीमियम मांगते हैं आप।
सर ने बहुत बोला सारे था ना एजेंट ये सर। सोचते हैं ना कि अभी मांगूंगा, उसका इतना खर्चा है, उसका ये खर्चा है, और उसकी इतनी इनकम जी नहीं है, मैं कैसे मांग लूं। ये सब आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब सर, सर ने एक बात बोला था कि काजम सर जी ने बोला था कि मेरी बात को अपने भेजे में, फेफड़े गुर्दे में उतार लो, कि देखो पैसा पार्टी ने देना है, और क्लेम और ब्याज के साथ पैसा वापस एलआईसी ने देना है। ठीक है जी। और उसमें आपका क्यों पेट में दर्द हो रहा है, तो मांग भी नहीं सकते। तो इसलिए सर हमने जब मांगने का शुरू किया, हमने लॉकडाउन से सर को देखकर, उसने बोला ना कि कैसे कर सकते हो, सीखा सर से। इसीलिए हमने 8-10 लाख तो पार्टी से वैसे ही मांग लेते हैं। अगर 10 लाख मांगे तब वो 5-6 लाख वीडियो देता है। वीडियो वीडियो बन चुका ना, मैं हाँ वीडियो जी। में बना रहा हूँ ना, ऑलरेडी एक मिनट सर। जी सर। ऑर्गेनाइजर हो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर। हाँ सर, आपका वीडियो बंद हो गया सर। फोन करी बैठे ना, फिर देखेंगे। जो भी माइक अपना ऑन किया हुआ है प्लीज ऑफ कर दें, अगर आवाज आ रही है मेरी तो। जो भी अभी 5-10 मिनट बचे हैं बहुत कीमती हैं, प्लीज गंगा विश्वास जी और भी लोग जो माइक अपना ऑन किए प्लीज बंद करें। और सिर्फ माइक खुला रहेगा दर्शन मोहम्मद जी का, जो आज हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं, और सबको बहुत फायदा होगा आगे अपने एजेंसी कैरियर में उसको यूज करके, और बेनिफिट उठा सकते हैं लोग। और मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा सर, जी कि सर। बहुत सारे लोग, एक है पर्सनल सवाल है थोड़ा, और ये सवाल जी बहुत सर। ज्यादा आता है कि जैसे मुस्लिम धर्म में इंश्योरेंस के लिए मना किया जाता है, तो ऐसा कभी आपके पास प्रॉब्लम फेस आती है तो आप क्या बोलते हो उसमें? देखिए सर, मैं खुद ही मुस्लिम धर्म से हूँ। मैं पार्टी को अच्छे से बोल सकता हूँ। देखो, बीमा में ऐसा कुछ नहीं है। उनको बोल देता हूँ, आपको सब्सिडी मिलता है, आप क्यों लेते हो? चाहे सिलेंडर की हो, चाहे आप किसी से भी सब्सिडी लेते हो, बिजली का बिल फ्री लेते हो 400 यूनिट, वो क्यों लेते हो? वो भी तो हराम हो गया फिर सर। सर बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन हाँ। खुदा से डर के बोलता हूँ, ऐसा मुझसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई अरे इसमें ये वाह। होता है, हराम होता है। मैंने सर बहुत से मुसलमानों भाइयों का बीमा किया है, मुझसे हाँ। कभी मना नहीं करता कोई भी। हाँ। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बातें बताई। अभी दिसंबर तक का सर आपका टारगेट क्या है? सर अभी तो हमारा एक ही मिशन है कि मेरे को सीओटी करना है इस साल, और करना है। सीओटी तो आपका हो गया सर है। नहीं सर, उस तरीके से नहीं, इस साल करके सीओटी में, टीओटी अगले साल करना है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 में हाँ, टीओटी करना है। मैं तो सोच रहा था जी आप सर। आप टीओटी बोलोगे इस साल, क्योंकि आपका तीसरा एमडीआरटी हो रहा है। और नहीं नहीं, वो तो सर हो जाएगा। देखो, काजिम अगर सर के खुदा ने चाहा मिलने के तो। बाद शायद आप टीओटी बोलो। हाँ सर, वो तो कह ही सकते हैं, सर तो कुछ भी करवा सकते हैं किसी से। जिसको सर ने जिस पे हाथ रख दिया वो तो बन गया हीरो। हाँ। जी सर। तो 7 तारीख को आप चंडीगढ़ आ रहे हो, और आपकी टीम से भी काफी लोग आ रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अभी वहां पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कि 30 दिन में आपको जी सर। एमडीआरटी कैसे बनना है, उसी के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। तो जो लोग जी सर। एक अपने अंदर रखते हैं कि हमें भी एजेंसी में, देखिए हर बंदा अपने जी काम में, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है। ठीक है, जो जिस लेवल से ऊपर जाना चाहता है, एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमारी एजेंसी करियर में एमडीआरटी ही ऐसा है कि जो आपको इंटरनेशनल पहचान दिलाता है। हाँ? जी सर। तो इसी के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। और राम नरेश सर से बोलूंगा कि कुछ दर्शन मोहम्मद जी के बारे में 2-4 बातें आप भी बोलिए सर, आप भी सुन रहे जी हैं, सर। जो और लोगों को फायदा हो, लोगों को और मोटिवेशन है सर। जी सर। हेलो। हाँ सर, नमस्कार हेलो। जी। नमस्कार नमस्कार सर। जी। हाँ जी जी, नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, हेलो। जो राम दर्शन जी का टारगेट है, और इस बार सीओटी हाँ जी करना हाँ जी। चाह रहे हैं सर, तो अभी इनका हाँ जी, परफॉर्मेंस कैसा है, और सीओटी आपको के क्या बारे लगता है हो में जाएगा? पहले मैं आपको जी सर। सीओटी के बारे में बता दूं, तो शूट वाकई हुआ था थोड़े दिन पहले। जी सर। तो हमारे एक वो हैं, नमित जैन है,
जिनसे हम एडवर्टाइजमेंट का सामान बनवाते रहते हैं, जी जी सर। तो उनको मैंने मीटिंग में बुलाया था अपने ऑफिस। जी तो सर। दर्शन भी थे, तो इन्होंने कुछ स्टिकर वगैरह बनवाने जी सर। थे। जी सर। तो जो इन्होंने अपने स्टिकर बनवाए, तो उन्होंने उनको अपना नाम जो एड्रेस लिखाया, दर्शन मोहम्मद, MDRT COT USA। अरे तो वाह। मैंने इनको कहा कि COT मत लिखाओ, ये तो हमने कुछ करते ही रहना, ठीक है हाँ ना, भी COT बाद में लिखाएंगे। हाँ। ये बोले कि सर मेरी डेफिनेटली होनी है, तो अरे वाह। COT आप चिंता मत करो, COT मैंने करनी है, इसलिए मैंने इनको लिखवाया है कि ये COT ये अब लिख दो स्टिकर पे। ये पैशन, ये मतलब जोश है ये सर। इस कॉन्फिडेंस जब बंदे में आ जाए ना, इस लेवल का कॉन्फिडेंस जब आ जाता है बंदे में, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इनकी एग्जांपल एक हमारे टीम में संदीप शर्मा है, इन दोनों की एग्जांपल मैं अपनी पूरी टीम को देता रहता हूँ, ब्रांच में भी देते हैं। जी तो सर। फिलहाल इनको ही रोल मॉडल मान के अपने 6-7 बंदे इस बार उस अपने सेमिनार में आ रहे हैं, जो 7 नवंबर को हो रहा है। जी जी सर। पिछले साल नहीं, 6 महीने पहले भी जो था 1 डे 3 डे था बेसिक कोर्स, जी सर। उसमें भी अपनी टीम से 15 बंदों ने ज्वाइन किया था। मतलब जो लोग मतलब काजम सर का सेमिनार ज्वाइन करते जा रहे हैं ना, उनका मतलब नजरिया चेंज हो जाता है एजेंसी के लिए थोड़ा बहुत। जी जी सर। जी सर। मतलब वो मतलब मेरी टीम में वो बेसिक में आ जाते हैं, और पक्के बिल्कुल वाले में होते हैं बिल्कुल। ना, जैसे किसी ने 3 साल एजेंसी चलाई, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल एजेंसी चलाई, लेकिन जो सेमिनार अटेंड करते जाते हैं वो पक्के हो जाते हैं, जैसे कहते हैं जी पक्का जी एजेंट, जी वो सर। हो जाता और मेरी उम्मीद भी है जो भी लोग नए आ रहे हैं या जो पुराने हैं, उनका एक सपना जो है MDRT करने का, वो बहुत करीब आ जाएगा। और उसको करने का जो वहां पे टेक्निक मिलेगा, आइडियाज मिलेगा, जो आपको रेडीमेड ब्रोशर, है। कौन से बुक जो हम लोग देने वाले हैं वहां पे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ना कि इस साल भी, आगे के साल में भी। और जो आपका एक ड्रीम है, आप जो एक चीज अचीव करना चाहते हो, तो वो भी आप अचीव कर सकते हो। और आप सभी का बहुत धन्यवाद, दर्शन जी का भी स्पेशल धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से चीजें इतनी शेयर करी। और राम नरेश सर का और बाकी टीम का भी, कि आप लोगों ने टाइम निकाला। और आज करवा चौथ का दिन है, तो हाँ बिल्कुल, आप सभी को क्या बधाई हो। और अच्छे जी से सर। मनाइए, खुशी से मनाइए, बढ़िया से मनाइए। फिर कभी मौका मिलेगा जी तो फिर हम लोग बैठ के बात करेंगे। और अभी के लिए इंशाल्लाह। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। ओके सर। ओके सारे भाइयों को थैंक यू।